जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। तो एक बार फिर से रोजगार की नई अपडेट लेके मैं आपके पास हाजिर हूं। तो चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। तो सबसे पहला अपडेट यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 से है। यूपी पीसीएस ने जो डेट दी थी बिल्कुल वो यूपी ट्रिपल एससी की तरह ही काम कर रहे हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी 9 महीने से लोअर पीसीएस के रिजल्ट को डिक्लेयर कर रही है, वैसे यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2021 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर रही है। हालांकि यूपीपीएससी की तरफ से ये कहा गया है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपडेट रिजल्ट अपडेट करने में। रिजल्ट तो तैयार है पर रिजल्ट अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है वो यूपीपीएससी के अफसर ही जानेंगे। क्या इशू है क्या इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि इस महीने तक कर लेंगे। महीने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, देखते हैं इस 3 दिन में क्या होता है। हालांकि यूपीपीएसएस आरओ एआरओ 2022 के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर में उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तब देखते हैं यूपीपीसीएस अपनी बात पर कितना टिका रहता है कितना नहीं टिका रहता है। ये तो अब यूपीपीसीएस पर है। दूसरी बड़ी अपडेट आपकी निकल कर आ रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि 2022 के पेट के मतलब रिजल्ट आने की संभावना। मैंने हर वीडियो में लगभग ये बताया है कि जनवरी तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि 2021 के जो पेट के स्कोर काटते हैं उसे 8 जनवरी तक तो बढ़ा दिया गया है। तो 8 जनवरी तक जब बढ़ा दिया गया है तो 9 लगभग उसी के पास आसपास सोचिए कि आपके रिजल्ट आने तय हैं। ठीक है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक जो केस रजिस्टर्ड किया गया है उसकी सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। अब देखिए क्या होता है, सुनवाई में क्या होता है। ये सुनवाई उन बच्चों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मतलब उन बच्चों ने केस किया है जो बच्चे पहुंच नहीं पाए थे एग्जाम में बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो पहुंच नहीं पाए थे। तो इसकी सुनवाई होनी है जिसमें हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है रेलवे से भी और आपके बस सेवा से भी और इसके अलावा सरकार से भी। अब देखिए क्या सबमिट होता है और क्या इसका वाकई असर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के रिजल्ट पे पड़ता है, ये तो आने वाली समय ही बताएगा। उसके बाद तीसरी बड़ी प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेके। प्राथमिक शिक्षा भर्ती की 4 साल पहले जो वैकेंसी आई थी, हालांकि उसका केस अभी चल रहा है। उसके अलावा अनाउंस ये किया गया है कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती आपकी मार्च 2023 में आ जाएगी। मार्च 2023 में ये लगभग 51,000 भर्तियां आने वाली है प्राथमिक शिक्षा में। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जम के लगे रहें, वेट ना करें, कंटिन्यू रखें। कभी भी आपकी मार्च 2023 के भीतर इसकी भर्ती आ सकती है। हालांकि बीटीसी वर्सेस बीएड के केस भी चल रहे हैं, देखिए उसमें क्या होता है, उसकी भी सुनवाई होनी है। तो इस वजह से थोड़ी सी डिले हो रही है भर्ती में। बाकी भर्ती आने के चांसेस जो आयोग की तरफ से न्यूज़ आ रही है उसमें यह है कि मार्च 2023 तक आपकी भर्ती आ जाएगी। चौथी बड़ी अपडेट आपकी राजकीय इंटर कॉलेज से है। राजकीय इंटर कॉलेज में जो न्यूज़ पेपर में आज छपा है कि राजकीय इंटर कॉलेज में जितना छात्रों के अनुपात के हिसाब से टीचरों की भर्ती की जाएगी। मतलब जितने छात्र होंगे उस हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट में उस हिसाब से टीचरों की भर्ती की जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया निर्णय है। कभी कभी होता क्या है, जैसे आज के ज़माने में देखिए कितने सारे पेशेंट्स हैं, डॉक्टर की कमी है, अब छात्र बहुत ज़्यादा है, टीचर की पढ़ाने की कमी है। तो ये एक बहुत बढ़िया निर्णय है जिसका स्वागत करना चाहिए कि छात्रों के अनुपात के हिसाब से अगर टीचर की भर्ती होगी तो इस टीचरों की भी ज़्यादा वैकेंसी आएगी, दूसरा बच्चों के लिए भी आसानी होगी और उन्हें उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों से भी एक बड़ी खबर आ रही है। तो टीचर भर्ती की तीसरी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर से रिलेटेड जो अभी कंप्यूटर साइंस के बच्चे या कंप्यूटर पढ़े हुए बच्चे, बीएससी से कंप्यूटर किए हुए बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की भर्ती के लिए सरकार की तरफ से योजना बनाई जा रही है। जल्दी आपको इसकी भी भर्ती देखने को मिलेगी और ये बहुत भारी मात्रा में आएगी, क्योंकि कंप्यूटर भर्ती हुई नहीं है मतलब काफ़ी सालों से। तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी कंप्यूटर विभाग में पोस्ट आने वाली है माध्यमिक विद्यालय में। तो जो बच्चे बीएससी कंप्यूटर से या बीटेक जो भी करके रखे हुए हैं वो बस तैयार रहें। आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट 2023 में आपकी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सरकार की तरफ से शासन की तरफ से क्या उन्होंने सरकार को भेज दिया है। अब देखते हैं कि क्या इस पर डिसीजन होता है क्या नहीं। हालांकि पेपर में तो यही छपा है कि होने की उम्मीद ज़्यादा है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी और खुशखबरी वाली ये अपडेट है। इसके अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती पर मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। उनके तो सीट
इतनी गजब तरीके से बढ़ाए गए हैं। 45,000 पोस्ट कर दी गई है सीटों की, 45,000 प्लस मेरे ख्याल से पोस्ट है। तो एसएससी जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई, जम के लग जाओ, अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। और अगर आप यहाँ चूक गए तो फिर आप वाकई में बहुत पछताएंगे। तो जितना हो सके जम के मेहनत कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। हालांकि इसके एग्ज़ाम शायद जनवरी में कंडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि सीजीएल के एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये जनवरी में ही कंडक्ट होंगे। तो मेरी तरफ से उन सभी को बेस्ट ऑफ लक है जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसे खोइएगा मत। इसके अलावा UPSSC ASO की भर्ती, जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर्ती थी, जिसके लिए खूब धरना प्रदर्शन हुआ था, बच्चों की तरफ से बहुत सारे ट्वीट गए थे, तब जाके UPSSC जागी है और ये पद थे, लगभग 904 पदों पर ये भर्ती थी। तो ये कहा जा रहा है कि UPSSC की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर पहली वीक में इसके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि UPSSC ने की बात या UPPSC की बात पे अब कोई खास भरोसा तो रह नहीं गया है, क्योंकि वो RO जैसे एग्जाम और लोअर PCS जैसे एग्जाम में आपको दिख गया है। UPSSC से मुझे एक लोअर PCS का भी है कि UPSSC ने ये भी कहा है कि लोअर PCS के रिजल्ट नवंबर अंत तक डिक्लेयर हो जाएंगे। अब अंत में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हालांकि ये UPSSC की तरफ से पिछले 9 महीनों से कहा जा रहा है कि इस महीने करते 9 महीने हो गए हैं। वैसे ही इन्होंने अब ASO के लिए भी कहा है। तो देखते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में ये UPSSC लोअर PCS डिक्लेयर करते हैं कि UPSSC ASO डिक्लेयर करते हैं। और मुझे इस पे बड़ा अजीब लग रहा है कि आप बताइए 2015 की वैकेंसी UPSSC में अटकी पड़ी है। बच्चे भूल जा रहे हैं अपने कि उन्होंने कोई फॉर्म डाला था, और UPSSC भी ये बात भूल जाता है। तो 2015, 16, 17, 18 इस लेवल की भर्तियां इतनी डिले हो रही है अगर भर्ती में, तो वाकई एक शर्मनाक बात है। दूसरी कि आप बोलते हैं कि इतनी तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, इतने उसको आएगा, उसे भी आप कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है आयोग को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जो आयोग लगातार गलत रिजल्ट अपलोड करता है, रिजल्ट तक गलत अपलोड हो जा रहा है, मतलब आयोग में हो क्या रहा है ये समझ के परे है। बाकी कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम की अपडेट मिलती है। तो सब्सक्राइब करके मेरी टीम को ज्वाइन जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।